असीलों की ब्रीडिंग के लिए आप एक असील मुर्गे के साथ कितनी असील मुर्गियां बैक वक्त ब्रीडिंग में लगा सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा मुर्गियां किसी एक मुर्गे के साथ लगाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीकाकार क्या है, किस तरीके से आप मुर्गियों की क्रॉसिंग करवाएं या किस तरह से जोड़ा लगाएं या किस तरह से ब्रीडिंग का तरीकाकार अपनाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडे फर्टाइल मिलें और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कम आए। आपका मुर्गा अंडों के अंदर बुत डाले, आपकी मुर्गियां फर्टाइल अंडे दें और अंडों का साइज़, अंडों की रेशो बेहतरीन रहे, अंडों की टाइमिंग, ड्यूरेशन सब बेहतरीन रहे। आज की वीडियो इसी पे रहेगी, तो देखते रहिए मास्टर असील यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। दोस्तों, ब्रीडिंग एक कठिन टॉपिक है। असील शौक के अंदर बेहतरीन किस्म का ये टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही कठिन किस्म का तरीक़ाकार भी ये प्रोसेस है। इस दौरान हमसे बहुत सी गलतियां भी होती हैं। ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है जिसके बारे में हमें तगोदो रहती है कि हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि असील शौक के अंदर जो ब्रीडिंग है ये रीढ़ की हड्डी की मानद है। असीलों की केयर, असीलों की बीमारियों की इलाज, असीलों की वैक्सीनेशन और असीलों से दीगर मुतल्लक उनके दीगर किस्म की मालूमात वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। लेकिन पहला ऑप्शन हमें होता है हमारे पास, अगर हम एक अच्छा शौक बनाना चाहते हैं, एक अच्छी ब्रीड बनाना चाहते हैं या किसी भी मकसद के लिए अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ब्रीडिंग से मुतल्लक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रीडिंग से रिलेटेड आज की मालूमात जो मैं फ्राहम करने वाला हूँ इस वीडियो की वसातत से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम होने वाली है। तो इस वीडियो को बगौर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके नॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड होंगी और आपका नॉलेज अपडेट होगा, आपकी मालूमात में बेहतरी आएगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो सवाल ये है कि अगर हम चाहते हो कि हमारे पास मुर्गा एक अच्छा है और चंद मुर्गियां अच्छी हैं, तो हम उसके साथ एक से ज़्यादा मुर्गियां लगाना चाहते हैं, तो हम कितनी मुर्गियां लगाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे बेस्ट तो सजेस्ट यही करूँगा कि एक वक्त पे एक ही मुर्गी लगाएं ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलें। लेकिन बाज़ औक़ात हमें मजबूरी होती है, हमें जल्दी भी होती है कि हम एक मुर्गा हमारे पास अच्छा है, उसका हम दीगर अच्छी मुर्गियों के साथ टेस्ट लेना चाहते हैं, बजाय कि हम एक मुर्गी का टेस्ट लें, उसके चिक्स का रिज़ल्ट देखें, फिर दूसरी लगाएं, फिर तीसरी लगाएं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो हम चाहते हैं कि 2 या 3 मुर्गियों का बैक वक्त हम टेस्ट लगा लें कि किस मुर्गी का इस मुर्गे के साथ बेस्ट रिज़ल्ट रहा है, या हम तीनों मुर्गियों की रिज़ल्ट्स लेने के बाद उनकी ब्रीड भी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन तरीकाकार क्या है, आपने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मुर्गियां लगाएं, इससे ज़्यादा मुर्गियां लगाना मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन बेस्ट है कि आप एक मुर्गी लगाएं। उससे थोड़ा सा ऑप्शन आगे है कि 2 लगाएं और आखिरी ऑप्शन है कि 3 लगाएं। इससे ज़्यादा मुर्गियां ना लगाएं। चौथी मुर्गी लगानी भी हो तो गैप दें, पहली 3 मुर्गियों को ब्रीड कर लेने दें, फिर गैप दें, मुर्गे को बीच में थोड़ा से रिलैक्स दें, उसके बाद चौथी मुर्गी लगाएं। अब 3 मुर्गियां लगानी है तो तरीकाकार क्या है, आपने एक तो चीज़ जहन में रखनी है कि मुर्गे को 3 मुर्गियों के साथ इकट्ठा नहीं छोड़ना। असल में होता क्या है कि सारे जानवरों में ही होता है ये चीज़, परिंदों में भी होती है, और आम पोल्ट्री की जो आम देसी मुर्गियां हैं या गोल्डन मिस्री हैं, उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है कि मुर्गा जो है ये प्रेफर करता है, फेवर करता है, एक मुर्गी को पसंद करता है या एक मुर्गी से वो ज़्यादा मानूस हो जाता है, उसी से ही बार बार क्रॉसिंग करता है। अगर आपने बैक वक्त 3 मुर्गियां लगाई हुई हैं और इकट्ठी छोड़ी हुई हैं, तो हो सकता है आपका मुर्गा एक को क्रॉस करता रहे, दूसरी 2 को क्रॉस ना करे, जिससे आपकी वो 2 मुर्गियां अनफर्टाइल अंडे देंगी। तो आपने कैसे इंश्योर करना है कि तीनों मुर्गियां ही क्रॉस हों और बेहतरीन तरीके से हों और इनफर्टिलिटी भी नहीं आए। आपने ऐसा करना है
कि अगर आपके घर में 3 मुर्गियां टोटल और 1 मुर्गा है, इसके अलावा आपके पास और मुर्गियां या कोई मुर्गे मौजूद ही नहीं है, तो आपने क्या करना है कि मुर्गा आपने खुडे में बंद कर देना है, मुर्गियां आपने खुली रखनी है। आपने मुर्गे को, मैं रात से स्टार्ट करता हूँ कि आपने मुर्गे को अकेला रात को बंद किया, मुर्गियां किसी और खुडे में किसी और जगह पे बंद कर दी। अब सुबह हुई, दाना खोलने से पहले मुर्गे का आपने केज खोलना है, उसको बाहर नहीं आने देना। एक मुर्गी पकड़नी है, पकड़ के उसके केज में छोड़ देनी है। तो आप देखेंगे कि वो मुर्गा उस मुर्गी के साथ क्रॉस करेगा। उसके साथ आप 10 मिनट तकरीबन उस मुर्गी को छोड़ें, उस मुर्गी को निकाल लें, मुर्गे को आप दाना दें, पानी दें, उसको टाइम दें। उसके बाद उस मुर्गी को जो क्रॉस हुई उसको खुला छोड़ दें, बंद नहीं करना, ताकि वो फिरे, घूमे, खाए पिए, उछल कूद करे प्रॉपर। लेकिन लड़ाई तीनों मुर्गियां, बाज़ औक़ात हो जाता है कि मुर्गियां आपस में लड़ती हैं, इस चीज़ से आपने बचना है। अगर मुर्गियां, कोई एक मुर्गी या सारी मुर्गियां लड़ती हैं तो उनको फिर इकट्ठा नहीं छोड़ना, क्योंकि बाज़ औक़ात मुर्गियां जब लड़ती हैं तो झोल के ऊपर चोट लगने से मुर्गी की झोल ख़राब हो जाती। मुर्गे लड़ें तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये होता है कि उनकी आँख ज़ाय हो जाती है, जब उसको चोट आती है जो रिकवर हो जाती है। आँख ज़ाय हो जाए तो वो तो रिकवर बाज़ औक़ात नहीं भी होती, लेकिन वो भी नुकसान है। लेकिन मुर्गियां लड़ें तो ज़्यादा ये खदशा रहता है कि उनकी झोल जब बना चुकी हों तो उस पे ज़रब आ गई, चोट आ गई तो झोल ख़राब हो गई, तो आपकी मुर्गी ब्रीडिंग के लिए ज़ाया हो जाएगी। मुर्गी मरेगी तो नहीं, मर भी सकती है, लेकिन अगर ज़िंदा रही, तंदुरुस्त भी रही, तो हो सकता है वो दोबारा ब्रीडिंग के काबिल ना रहे। तो आपने मुर्गियों को लड़ने से बचाना है। अब आपने एक मुर्गी सुबह क्रॉस करवा ली, अब मुर्गे को बंद रखना है, मुर्गियां खुली रखनी है। दोपहर टाइम या जोहर के टाइम आपने दूसरी मुर्गी को पकड़ना है, मुर्गे के केज के अंदर छोड़ देना है। अब मुर्गा, उस मुर्गी को आप खुद देखेंगे कि मुर्गा उसको क्रॉस करेगा। मुर्गा क्रॉस कर रहा है, आपने इस दौरान आधे घंटे से 1 घंटे तक मुर्गी को मुर्गे के साथ छोड़ना है, क्योंकि ये टाइम मुर्गा कम क्रॉस करता है, सुबह के टाइम मुर्गा ज़्यादा क्रॉस करता है। उसके बाद आपने वो मुर्गी भी निकाल लेनी, खुली छोड़ देनी है। शाम को आपने फिर एक और मुर्गी पकड़नी है और उसके केज के अंदर छोड़ देनी है। याद रखिए कि केज के अंदर रोशनी का इंतज़ाम हो। अगर रोशनी का इंतज़ाम नहीं, कोई लाइट नहीं लगाई हुई केज के अंदर, खुडे के अंदर लाइट वगैरह नहीं आपने लगाई हुई, तो लगा लें, बेहतर है। छोटी सी एलईडी लाइट, कोई छोटा सा बल्ब लगा लें, कोई एलईडी बल्ब लगा लें, ताकि रोशनी रहे, ज़रूरत के वक्त आप उसे जला सकें। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे तो फिर ये काम आपने रोशनी के वक्त करना है, जब सूरज की रोशनी खुडे के अंदर बेहतरीन जा रही हो। तो आपने शाम टाइम रोशनी के वक्त तीसरी मुर्गी को पकड़ना है और उसके खुडे में छोड़ देना है और खुडे को बंद कर देना है। मुर्गा उसके साथ क्रॉस करेगा। क्रॉस होने के बाद उसे घंटा, अगर रोशनी है तो रोशनी, सूरज की रोशनी मौजूद है तो उसी से काम चलाएं। लेकिन अगर आपने लाइट लगाई हुई है, बल्ब लगाया हुआ है, तो वो लाइट जला दें और अगले 2 घंटे लाइट जलने दें। इस दौरान आपने उनको दाना भी दे देना है, इकट्ठे दाना खा लें। उसके बाद लाइट जला लें, लाइट जो है बुझा दें, बंद कर दें, और वो मुर्गी चाहे निकाल लें या उसके साथ ही रात को बंद कर दें। सुबह आपने दोबारा क्या करना है, उस मुर्गी को निकाल लेना है, मुर्गे को बंद रखना है। 10 मिनट के वक्फे के बाद वो वाली मुर्गी जो शाम को क्रॉस कराई थी, अगले दिन आपने वो मुर्गी दोपहर को, और जो दोपहर को क्रॉस कराई थी वो सुबह के टाइम पे आपने क्रॉस करवानी है। इस तरह से आपने हर दिन ये रिवाइज करना है, रिपीट करना है कि जो दोपहर को क्रॉस करवाई वो सुबह को, और जो शाम को क्रॉस करवाई वो दोपहर को, और जो सुबह को क्रॉस करवाई थी वो शाम को क्रॉस करवानी, ताकि टाइमिंग चेंज हो। क्योंकि स्पर्म्स जो है ज़्यादा एक्टिव होते हैं सुबह के टाइम पे, मुर्गे के स्पर्म्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो क्रॉसिंग सुबह के टाइम होगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, उस दौरान इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। इसलिए आपने तीनों मुर्गियों को हर दिन चेंज करना है, ताकि हर मुर्गी को सुबह के टाइम भी क्रॉस होने का मौका मिले। इस तरह से आपने तीनों मुर्गियों को क्रॉस करवाते रहना है। आप मुर्गी से अंडे लेते रहें, इंशाल्लाह मैक्सिमम फर्टाइल अंडे आएंगे, इनफर्टिलिटी नहीं आएगी। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है।
पहले मैं 3-3 मुर्गियां इकट्ठी भी छोड़ता था तो तब इनफर्टिलिटी आती थी। कुछ मुर्गियों में फर्टाइल अंडे आते थे, कुछ इनफर्टाइल, और बाज़ का तीनों ही इनफर्टाइल हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम था। तो आपने मुर्गे के साथ मुर्गी को हर वक्त नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उसे अलग कर लेना है एक मखसूस टाइम में, जैसे मैंने बताया उसके साथ छोड़ना है। तो उस दौरान क्रॉसिंग होगी तो मुर्गा बेहतरीन तरीके से क्रॉस करेगा और उसके स्पर्म्स एक्टिव होंगे, अंडे में बुत डलेगा, बेहतरीन फर्टिलिटी रिज़ल्ट आएगा। और आप इस चीज़ को तजर्बा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, आप भी इस तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद होंगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, आज का टॉपिक यही था। इंशाअल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में मैं ब्रीडिंग के ऊपर एक सीरीज़ वीडियोज़ बनाऊंगा कि ब्रीडिंग का प्रॉपर तरीक़ाकार बताऊंगा, जोड़े लगाना से लेके अंडे हैच करवाने तक, फिर अंडों के बाद बच्चों की, चूज़ों की ग्रोथ, उनकी केयर, उनकी खुराक, ये मुकम्मल प्रॉपर एक सीरीज़ बनाऊंगा आने वाले दिनों में, जिसमें मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह पाक आपको, आपके शौक़ को, आपको सलामत रखे। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।